हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं कि अभी अभी टेली प्राइम 4.0 का एक नया फीचर आया है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आप अपना बैंक का स्टेटमेंट टेली में इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको घंटों का काम 1 मिनटों में कर देगा। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आप टेली प्राइम में बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक शीट रेडी करके रखी है। जनरली हमारा जो बैंक का स्टेटमेंट आता है उसमें ये बेसिक चीज़ें रहती है, जैसे कि बैंक के स्टेटमेंट में एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि कौन सा क्या ट्रांजैक्शन है। लेजर नेम का ये मैंने बनाया है, इसलिए ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है। वाउचर टाइप भी मैंने बनाया है कि मेरी ये वाली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी। वाउचर नंबर भी यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ऐसे ही DRCR का भी आपको पता ही होगा कि ये बन के आता है, और क्लोजिंग बैलेंस वाला भी बैंक के स्टेटमेंट में आता ही है। डियर साइड यानी कि हम अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पर डेबिट लिखा होता है और यहाँ पर क्रेडिट लिखा होता है, या तो विड्रॉवल यहाँ पर लिखा होता है CR साइड में और DR साइड में डेबिट लिखा होता है, या डिपॉजिट लिखा होता है। तो अगर आप एक टेली ऑपरेटर है तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर मालूम होगी ही। तो यहाँ पर आप जो येलो कलर में देख रहे हो वो सारा जो डेटा है वो मैंने रेडी किया है, और बाकी जो वाइट कलर के कॉलम में है वो सारा पहले से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डेट और नरेशन का तो आपको पता ही होगा कि हमारा जब हम एंट्री करते हैं तो ये जो सारी डिटेल है वो नीचे नरेशन में जानी चाहिए। लेज़र नेम यानी कि हमारा वो जो पर्टिकुलर एंट्री है वो कौन से लेज़र में जानी चाहिए। वाउचर टाइप यानी कि पेमेंट और रिसिप्ट लिखा हुआ है, जैसे कि हम बैंक के स्टेटमेंट की एंट्री, बैंक में हम जो भी एंट्री करते हैं वो सारी की सारी हमारी 3 ही वाउचर में हमारी एंट्री जाती है, पेमेंट में, रिसिप्ट में और कॉन्ट्रा वाउचर में। तो आप ये एक्सेल शीट में फ़िल्टर लगा कर भी रख सकते हैं कि पेमेंट वाली एंट्री हमारी DR साइड वाली होगी और वो क्रेडिट साइड वाली एंट्री हमारे रिसिप्ट में होगी। तो वो फ़िल्टर लगा के सारा का सारा वाउचर टाइप यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और लेजर नेम तो आपको सारे के सारे क्रिएट टेली में करने ही होंगे एक एक करके, नहीं तो आप एक और तरीका भी है कि मास्टर्स इंपोर्ट करने का, कि हम सारा का सारा एक्सेल शीट में एक बारी में सारे लेजर बना के मास्टर इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ जानने वाले हैं कि कैसे हम बैंक स्टेटमेंट को टेली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने एक्सेल वाला सारा बता दिया। अब हम आते हैं हमारे टेली में। तो टेली में सबसे पहले तो ये मैंने एक डेमो कंपनी में आपके सामने यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने जो एक्सेल शीट है मेरी उसमें मैंने सारा का सारा इधर लेज़र जो नेम लिखा है वो XYZ लिखा है, यानी कि मैं एक XYZ नाम का लेज़र बनाऊंगी जो कि हमारा सस्पेंस अकाउंट होगा, फिर बाद में वो क्लियर कर दूंगी। लेकिन आप ये सब सही से करना ताकि आपको आगे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं सबसे मेन जो लेज़र है वो बना लेती हूँ। XYZ सस्पेंस में आएगा मेरा, और बैंक अकाउंट। ये मैंने 2 लेज़र यहाँ पर बना दिए। तो अब आता है हमारा मेन पॉइंट कि हम कैसे टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। हमको जो शीट इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमको टेम्पलेट बनाने होंगे, जिससे हम टेली को ये चीज़ें बताते हैं कि हमारे टेम्पलेट में कौन सी चीज़ें हैं और वो टेली में कैसे लेनी चाहिए, कौन सी एंट्री किस वाले लेज़र में जानी चाहिए, और DR होनी चाहिए या CR होनी चाहिए। सारी की सारी जानकारी हम टेम्पलेट के थ्रू देंगे। यहाँ पर इंपोर्ट करके हम जाएंगे, तो सबसे पहले हम गए इंपोर्ट में, फिर हम जाएंगे मैनेज में, और फिर हम जाएंगे मैपिंग टेम्पलेट में।
मैपिंग टेम्पलेट में जैसे मैंने ओके किया, तो ट्रांजेक्शन में हमको जाके क्रिएट पे सिलेक्ट करना है, यानी कि हमको टेम्पलेट बनाना है। और वो किस चीज़ के लिए बनाना है? ट्रांजेक्शन के लिए। ट्रांजेक्शन यानी कि हमको बैंक की एंट्री को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इसलिए हम ट्रांजेक्शन वाले में क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके हमको यहाँ पर अपनी शीट सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी शीट सिलेक्ट कर दी और मेरा जो डेटा है वो सारा शीट 1 में है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये शीट 1 मैंने सिलेक्ट कर दी और फिर यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि सेव मैपिंग टेम्पलेट फॉर, यानी कि हम ये जो टेम्पलेट बना रहे हैं वो सारी कंपनी के लिए सिलेक्ट करना है, बनवाना है, या इस कंपनी के लिए ही बनाना है। तो मैं सारी कंपनी के लिए अभी बना देती हूँ कि एक साथ मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ऑल कंपनी सिलेक्ट कर दिया है। फिर एंटर करके हम नेम लिखेंगे कि हमको इस टेम्पलेट का नाम क्या देना है। तो मैं यहाँ नाम दे देती हूँ डेमो इंपोर्ट एक्सेल, ये मैंने टेम्पलेट का नाम दे दिया। टाइप ऑफ वाउचर में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम इसमें अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमको अकाउंटिंग वाउचर में सारी की सारी एंट्री इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारी बैंक की जो एंट्री होती है वो सारी अकाउंटिंग वाउचर में जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, जनरल, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मेमो, जनरल। तो हमारी बैंक की एंट्री ये 3 वाउचर में ही आती है, तो हम अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमारा जनरल डिटेल वाला पेज खुल गया है, मतलब सबसे पहले हमको जनरल डिटेल देनी है जो बेसिक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि वाउचर टाइप नेम, यानी कि ये जो फील्ड लिखा है टेली प्राइम, तो उसमें ये कहा गया है कि टेली में जो भी वाउचर टाइप का नेम होता है, वाउचर टाइप का नेम, वो आपके एक्सेल में कौन से कॉलम के हेडर के नाम से सेव है। तो हमारे एक्सेल में देखा जाए तो वाउचर टाइप के नाम से हमारा यहाँ पर सेव है हेडर, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप। यानी कि टेली हमसे ये पूछ रहा है कि टेली में वाउचर टाइप नेम जो भी एक्सेल शीट से लेना है वो आपके कौन से कॉलम में है। तो हमने अपने कॉलम में हेडर दिया हुआ है, तो उसमें हमने सिलेक्ट कर दिया कि वाउचर टाइप नेम में हमको ये वाले कॉलम का डेटा लेना है। तो वाउचर टाइप नेम के बाद आता है वाउचर डेट। तो वाउचर डेट भी मैंने डेट लिखा है कि यहाँ पर मेरा डेट के नाम से हेडर में सेव है, तो ये डेट यहाँ पर ले जाएगा कि हमारी कौन सी एंट्री कौन से डेट में जानी चाहिए। और फिर हम नीचे आते हैं वाउचर नंबर। तो वाउचर नंबर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे वाउचर नंबर। अब हम देखते हैं वाउचर नरेशन। तो ये 4 चीज़ें मेन है। नरेशन यानी कि मेरा यहाँ पर हेडर बना हुआ है नरेशन वाला, तो मैं यहाँ पर नरेशन सिलेक्ट कर देती हूँ। तो ये हमारी मेन चीज़ें थी। ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर से जनरल वाली डिटेल्स में देनी ही है, जैसे कि वाउचर टाइप नेम, यानी कि कौन से वाउचर में हमारी एंट्री जानी चाहिए। दूसरा है वाउचर डेट, यानी कि कौन सी एंट्री कौन सी डेट की है वो वाला सिलेक्ट करना है। वाउचर नंबर और वाउचर नरेशन। तो ये 4 बेसिक चीज़ें आपको पहले देनी ही है। और अब हमने जनरल डिटेल दे दी। अब हम बनाएंगे पेमेंट और रिसिप्ट के लिए टॉप लेजर और बॉटम लेजर के डिटेल्स। तो सबसे पहले हम टॉप लेजर में आएंगे। तो टॉप लेजर यानी कि यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा टेली खोल के बता देती हूँ।
तो टॉप लेज़र यानी कि यहाँ पर फर्स्ट में जो ऊपर जो लेज़र आता है वो आता है हमारा टॉप लेज़र में। तो टॉप लेज़र यानी कि पहला जो लेज़र आता है वो आता है टॉप लेज़र। तो ये हम पेमेंट वाउचर के लिए बना रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज़ F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के लिए चेंज हो जाती है। रिसिप्ट वाउचर में 2 पहले आ जाता है, यानी कि क्रेडिट वाला एंट्री पहला आ जाता है। तो रिसिप्ट वाउचर में हमारा टॉप लेज़र में कुछ अलग चीज़ सेट करेंगे हम, और पेमेंट वाले में अलग चीज़। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। तो हम आ जाते हैं हमारे ये मेन मैपिंग टेम्पलेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेज़र नेम। तो लेज़र नेम में आपका डेटा एक्सेल में जिस नाम से सेव है वो हम सिलेक्ट करेंगे कि हमको टॉप लेज़र में हमारा लेज़र नेम कौन सा लेना है। तो एक्सेल शीट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेल शीट में आप लेज़र नेम करके मैंने ये बनाया हुआ है, यानी कि मेरी पेमेंट की एंट्री में टॉप लेज़र हमारा ये लेज़र के नाम से होना चाहिए। सबसे पहले मैंने लेज़र नेम सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आएगा लेज़र अमाउंट, यानी कि पेमेंट वाउचर में हमारा जो भी लेज़र का अमाउंट होना चाहिए वो कौन से कॉलम में से लेना है। तो यहाँ पर हम पेमेंट की एंट्री सारी डेबिट साइड वाली लेते हैं, तो हमको DR वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि पेमेंट की एंट्री हमारी डेबिट साइड वाली ही आती है। लेज़र अमाउंट हमने सिलेक्ट कर दिया। अब आता है कि ये जो लेज़र अमाउंट है वो हमारा डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। तो ये अमाउंट हमारा हर बार डेबिट होना चाहिए। तो हम जाएंगे स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू पर, फिर यहाँ पर DR सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारी पेमेंट वाउचर में जो भी टॉप लेज़र में हमको जो अमाउंट लेना है वो हर बार हमारा अमाउंट डेबिट साइड आना चाहिए और डेबिट ही रखे। और लेज़र अमाउंट तो हमने सिलेक्ट कर ही दिया है और लेज़र नेम भी हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो ये हो गई हमारी पेमेंट वाउचर की टॉप लेज़र की सेटिंग कि पेमेंट वाउचर में हमारा जो बाय वाला रो है उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पेमेंट वाउचर का टॉप लेज़र की सेटिंग, यानी कि हमारा पेमेंट वाउचर में जो टॉप लेज़र यानी कि बाय में जो भी आता है उसकी सारी सेटिंग करी है हमने ये। तो अब हम देखते हैं कि पेमेंट वाउचर का बॉटम लेज़र की सेटिंग, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट वाउचर में नीचे 2 में क्या आएगा, यानी कि हमारा बैंक और कैश। तो ये हमारा हुआ बैंक, मतलब कि हम अपना बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि हमारा नीचे बॉटम लेज़र में बैंक ही आएगा। तो उसका सेटअप करने के लिए हम यहाँ पर पहले एंड ऑफ द लिस्ट करके फिर बॉटम लेज़र में जाएंगे। यहाँ है हमारा बॉटम लेज़र। आप यहाँ देखें कि पहले मैंने टॉप लेज़र सिलेक्ट किया तो उसके अंदर में ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पर सेट करी है। अब बॉटम लेज़र में सबसे पहले लेज़र का नेम, यानी कि देखा जाए तो बॉटम लेज़र में लेज़र नेम में हमारा हमेशा ही बैंक का नाम ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट जो बनाया था वो हमको सिलेक्ट करना है कि ये वाले बैंक में हमारी एंट्री जानी चाहिए। लेज़र नेम के बाद आएगा लेज़र अमाउंट। तो ये पेमेंट की एंट्री है, तो ऑब्वियसली कि हमारा एक्सेल शीट में जो DR वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DR वाला कॉलम में से हमको अमाउंट लेना है। तो यहाँ पर हम DR सिलेक्ट कर देते हैं और स्पेसिफाइड लेज़र अमाउंट DR और CR, यानी कि हमारा ये जो अमाउंट है वो DR होना चाहिए या CR होना चाहिए। तो ये भी हम स्पेसिफाइड फील्ड में जाके CR कर देते हैं, यानी कि 2 में है तो हमारा सारा जो अमाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि 2 में आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पेमेंट वाउचर का बॉटम लेज़र का सेटअप। तो ये हमारा जो पेमेंट वाउचर का सेटअप है वो हो गया है। अब हम एंड ऑफ द लिस्ट करके
यहाँ पर आएंगे फिर से टॉप लेज़र में और हम अब करेंगे रिसिप्ट साइड की एंट्री की जो भी सेटिंग है वो सब करेंगे। तो टॉप लेज़र में आ गए तो हम जैसे कि अभी रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, तो ये मेरा था पेमेंट वाउचर, तो ये है मेरा रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर में हमारा टॉप लेज़र में यहाँ पर 2 आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि पेमेंट में बाय पहले आ रहा था और रिसिप्ट में 2 पहले आ रहा है। तो यहाँ पर जो पेमेंट में हमारा बॉटम लेज़र था वो हमारा रिसिप्ट में टॉप लेज़र है। तो रिसिप्ट में भी यहाँ पर हमारा अलग अलग टाइप के खर्चे और पार्टी के नेम आएंगे और नीचे बाय में हमारा बैंक या कैश जो भी आता है वो आएगा। तो ये हमारा हुआ टॉप लेज़र। तो टॉप लेज़र हमारा हर बार चेंज होगा क्योंकि ये 2 है और इधर हमारा हर बार लेज़र का नेम होता है वो चेंज होगा। तो टॉप लेज़र में सबसे पहले हम अपना लेज़र नेम सिलेक्ट करेंगे। तो लेज़र नेम अब आएगा हमारा लेज़र अमाउंट, यानी कि हमको जो भी अमाउंट लेना है वो कौन से कॉलम में से लेना है। तो हमको यहाँ पर CR सिलेक्ट करना है क्योंकि रिसिप्ट साइड की हमारी एंट्री जो होती है वो क्रेडिट साइड वाले जो हमारा बैंक का स्टेटमेंट होता है वहाँ से लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देती हूँ CR, यानी कि मेरे को जो अमाउंट लेना है वो मेरे CR वाले कॉलम में है, राइट। तो अब हमको सिलेक्ट करना है लेज़र अमाउंट DR और CR, यानी कि ये हमारा जो अमाउंट है वो DR होना चाहिए या CR होना चाहिए। तो ये हमारा टॉप लेज़र है और 2 में है, तो ये हमारा होगा CR क्योंकि पेमेंट में हमारा उल्टा था और यहाँ पर उल्टा है। तो स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू पे आके हम यहाँ पर CR कर देंगे, यानी कि ये हमारा अमाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट साइड की टॉप लेज़र की सेटिंग। अब हम एंड ऑफ द लिस्ट करके हम जाएंगे फिर से बॉटम लेज़र में, यानी कि यहाँ पर रिसिप्ट साइड में जो हमारा बॉटम लेज़र है वो बाय है, यानी कि डेबिट है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लेज़र नेम। तो लेज़र नेम में हमारा स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू आएगा जो कि हमारा बैंक अकाउंट होगा, यानी कि रिसिप्ट वाउचर में हम जो भी एंट्री करते हैं उसमें हम बाय में, यानी कि नीचे डेबिट साइड हम अपना बैंक लिखते हैं या कैश लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक को डिफ़ॉल्ट कर दिया है और फिर आएगा लेज़र अमाउंट। तो लेज़र अमाउंट भी हमको CR वाले कॉलम में से लेना है क्योंकि ये रिसिप्ट साइड की एंट्री है। और फिर हम नीचे आएंगे कि लेज़र अमाउंट DR होना चाहिए या CR होना चाहिए। तो ये हमारा नीचे है बाय साइड का हमारा ये बॉटम लेज़र है, तो हम उसमें भी स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू करके DR कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर भी मैं अपना एंड ऑफ द लिस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर आ गया एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये है मेरा पेमेंट साइड के लिए, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मैंने किया है रिसिप्ट साइड की एंट्री के लिए। ये हमारा टेम्पलेट हो गया। अब हमको कैसे अपना डेटा इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मेरा बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो 0 है। तो अब मैं इंपोर्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे इंपोर्ट पे, गेटवे ऑफ टैली वाले में जो यहाँ पर हमारा था इंपोर्ट। फिर हम आएंगे ट्रांजैक्शन पे और फिर यहाँ पर हमने फॉर्मेट चूज़ कर लिया। हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा है, तो मेरा बैंक 2 नाम से मेरा शीट सेव है। शीट नंबर 1 में हमारा डेटा है डेमो इंपोर्ट एक्सेल, यानी कि मैंने अभी जो टेम्पलेट बनाया वो है जो मैंने अभी भी आपको बताया। और फिर टाइप ऑफ वाउचर और ये बेसिक है, और प्रीव्यू समरी भी लिखा गया है कि समरी पहले दिखनी चाहिए, राइट। बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, तो ये मैंने डेमो में दिखाया है। तो मैं अपना अगर डेटा नहीं भी बैकअप करूँगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप
रियल टाइम पे प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो तो एक बार अपना कंपनी का डेटा बैकअप ज़रूर से ले ले, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए और पुराना डेटा में आपको कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ मैंने ये कर दिया। तो ये मेरा प्रीव्यू आ गया कि टोटल मेरी एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपोर्ट समरी फॉर अकाउंटिंग वाउचर्स। तो ये जो बेसिक डिटेल थी मैंने बताया कि मेरा नाम क्या है, शीट नेम क्या है और ये सारी की सारी डिटेल। और यहाँ पर आ गया कि पेमेंट और रिसिप्ट में कितने काउंट की एंट्री है, यानी कि पेमेंट की 15 एंट्री है और रिसिप्ट की 34 एंट्री है, यानी कि टोटल हमारी हो गई 49 एंट्री। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि 49 एंट्री हमारी है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी टोटल 50 कॉलम है और यहाँ पर एक जो है वो हेडर वाला है, यानी कि 49 एंट्री तो हमारी है ही। तो हम वापस से आ जाते हैं टेली प्राइम में और इंपोर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा आ गया कि हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है। तो हम यहाँ बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारा जो एंट्री है वो यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी एंट्री यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो नरेशन थी वो भी आ गई है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल नंबर 1084, यानी कि हमारी सस्पेंस में जो एंट्री थी पेमेंट में वो आ चुकी है। तो ये हमारा डेटा आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। सारी की सारी डिटेल नरेशन के साथ में आ गई है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, जिसमें मैंने सारी की सारी प्रोसेस डिटेल में बताई है। तो सबसे पहले द डिजिटल अंजलि में जाए, thedigitalanjali.com करके हमारी वेबसाइट है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि टेली प्राइम 4.0 का न्यू फीचर है, बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल में कैसे टेली में इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगाकर यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आपको ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आर्टिकल की। तो अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।